एक बेटे ने अपने पिता को देसी बम से उड़ाया और फिर उसके पिता के चीथड़े चीथड़े हवा में उड़ गए। दोस्तों, नाक कहीं, हाथ कहीं, पैर कहीं, इस तरह से उसके शरीर के टुकड़े हवा में बिखर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बेटे ने अपने बाप के साथ इस तरह का कांड कर डाला? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कानपुर में रसूलाबाद के मजरागढ़ी गांव की। मजरागढ़ी गांव में राम नरेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 60 साल। दोस्तों, आज से 7 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसको 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। इस बात पे लोग उससे कहा करते थे कि राम नरेश, तू बड़े नसीबों वाला है, तुझे 2 लड़के हैं, एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है, तुम्हारे बड़े अच्छे भाग्य हैं। लेकिन दोस्तों, भाग्यों का तो तब पता चलता है जब अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अपने आपे पर गुजरती है। दोस्तों, उसके 2 लड़के थे जिनमें बड़े का नाम होता है राजेश और छोटे का नाम होता है संजेश। दोस्तों, राजेश की शादी हो चुकी थी और संजय शराब का आदी था। वह शराब पीकर घर में आया करता था और फिर कलेश किया करता था। इस कलेश से परेशान होकर उसके बड़े भाई राजेश ने अपनी पत्नी को अलग रखने का प्लान बना लिया था और फिर उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर के अलग रहने लगता है। अब घर के अंदर राम नरेश जो कि 60 साल के बुजुर्ग हैं और उसका बेटा जिसका नाम संजेश है जो कि शराब पिया करता है, शराब का आदी होता है, वो घर के अंदर रह जाते हैं। दोस्तों, संजेश रोज़ रोज़ शराब पी कर आता था घर पर और आकर के घर के अंदर कलेश किया करता था और उसका पिता जो राम नरेश था वह हर रोज़ उससे यह कहा करता था कि तू शराब पीना बंद कर दे, कुछ कमाना धमाना सीख ले, इस तरह से तेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी। लेकिन दोस्तों, संजेश को तो यह बात बुरी लगती थी और अपने पिता से लड़ने लगता था। रोज़ उनके घर में कलेश होता था पिता और बेटे के बीच में। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों, रात को संजेश लेट आया करता है अपने दोस्तों के साथ घूम करके और घर आकर के वह अपने पिता से लड़ाई किया करता है, क्योंकि उसका पिता जो राम नरेश होता है वह उसे कमाने खाने के लिए कहता था और संजेश को यह बुरा लगता था। इसी तरह से एक दिन संजेश शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ रात को 10 बजे के बाद अपने घर पर लौटता है। जैसे ही वह घर पर लौटता है तो उसके पिता की तो वही रटिंत विद्या थी कि तू इतनी लेट क्यों आया है। तो दोस्तों, उसका पिता संजेश से लड़ने लगता है कि तू इतनी लेट क्यों आता है, तुझे कोई और काम धंधा नहीं दिखाई देता, कमाना धमाना नहीं है तुझे ज़िंदगी में, इस तरह से तुम्हारा गुजारा कब तक रहेगा, कब तक होगा। दोस्तों, इस बात को लेकर संजेश अपने पिता से लड़ने लगता है और फिर संजेश गुस्से में आकर अंदर जाता है, अंदर अलमारी में से एक देसी बम उठाकर लाता है और लाकर के अपने पिता के सर पर दे मारता है। दोस्तों, देखते देखते उसके पिता के चीथड़े चीथड़े हवा में उड़ जाते हैं। आँख कहीं, नाक कहीं, हाथ कहीं, पाँव कहीं, शरीर के सारे चीथड़े चीथड़े हवा में बिखर जाते हैं और उसके पिता की वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और संजेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। संजेश कहता है कि मेरा पिता मुझे रोज़ रोज़ परेशान किया करता था, मैं शराब पी कर आया करता था, ये मेरे शराब पीने के बीच में आ रहा था, यानी कि ये मुझे शराब नहीं पीने देना चाहता था, इसलिए मैंने इसको रास्ते से ही हटा दिया। तो दोस्तों, पुलिस उसको जेल भेज देती है, उसके ऊपर मुकदमा दायर होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बेटे के बारे में? क्या इस तरह से उसको अपने पिता को मारना चाहिए था? कोई भी संसार का माँ या बापू जो भी हो, पिता हो या माता हो, अपने बच्चे से उसकी भलाई के लिए ही कहते हैं। कभी भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे का बुरा हो, हमेशा यही चाहते हैं कि उसके बच्चे का भला हो। हमेशा अपने बच्चे को अच्छी अच्छी सीख देते रहते हैं, लेकिन बच्चे जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं उनको अपने माँ बाप की सीख बुरी लगा करती है। वो अपने माँ बाप की सीख को अपने ऊपर बोझ समझा करते हैं और अपने मन ही मन सोच लेते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन हैं। तभी जाकर दोस्तों ये घटनाएं होती हैं। तो मैं यहाँ पे यही उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि माँ बाप की किसी भी सीख को व्यर्थ ना जाने दें, कभी भी उनके सामने ना पड़ें, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी भलाई के लिए ही 24 घंटे सोचते रहते हैं, वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो? उस बेटे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।